नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आधार कार्ड को नागरिकता के लिए प्रमाण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस पर 3 डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला डेवलपमेंट तो यह है कि 12 अगस्त को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने कैटेगरी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए वैध दस्तावेजों की श्रेणी क्या है, इसके बारे में जवाब नहीं दिया। ये वाला पार्ट स्किप करके बाकी जवाब दिया। दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि आधार कार्ड जो है या वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, इसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना नहीं जा सकता है नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में। इसकी पहचान और सेवाओं के लिए तो मान्यता है, लेकिन नागरिकता के लिए ये किसी प्रमाण की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। और तीसरा, बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उस पर भी फैसला आ जाएगा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस रुख का समर्थन किया है कि भाई वोटर आईडी को और आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके प्रमाण के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी आज की बातचीत है। तो आइए देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। पहला जो हम खबर ले रहे हैं, आधार वोटर आईडी नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सेज बॉम्बे हाई कोर्ट, रिजेक्टिंग बेल प्ली ऑफ एलिजिड बांग्लादेशी मैन। ये पूरा मामला क्या है इसको भी समझ लीजिए, कभी आपको लिखने में यूपीएससी में आसानी होगी। देखिए, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त करने के एक आरोपी हैं। उनका नाम है अब्दुल रऊफ सरदार। इनकी जमानत याचिका खारिज की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। और इन पर आरोप क्या है? इन पर आरोप है कि अवैध रूप से इन्होंने भारत में प्रवेश किया, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट प्रवेश किया, जाली भारतीय दस्तावेज यहां आकर बनवा लिए। और ये आरोप बहुत सारे लोगों पर है कि बांग्लादेश से यहां आए अवैध रूप से और यहां पर किसी तरीके से उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन करा लिया। तो इनके पास भी जाली भारतीय दस्तावेज पाए गए हैं। साथ ही बिना पासपोर्ट के प्रवेश, विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, वैध तरीके से भारत में रहने से जुड़े उपबंध, इन सारे उपबंधों को मिलाकर इन पर मुकदमा किया गया था और इसी पर यह फैसला आया है। ठीक है, जांच में पाया गया, उनके फोन की जब जांच की गई तो उनकी मां के और बांग्लादेश में जारी उनके बारे में जो जन्म प्रमाण पत्र इन लोगों के थे बांग्लादेश के, ये पाए गए हैं। इस आधार पर यह मुकदमा चल रहा है कि मूल रूप से तो इनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहां का है? बांग्लादेश का है। उनकी कॉपीज, डिजिटल कॉपीज पाई गई हैं, लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि भाई ये बांग्लादेश से जुड़े कई नंबरों से लगातार संपर्क में भी रहे थे। और भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण है UIADI, उसके तरफ से अभी सत्यापन होना अभी बाकी है। इनके आधार कार्ड को जांच के लिए भेजा गया है। ये पूरे आरोप हैं इन पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे का हाई कोर्ट ने हवाला जो दिया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है, चल रही जांच के बारे में बात की और फरार होने के, भाग जाने के जोखिम के आधार पर इस बेल को खारिज किया है। इसका मतलब यह है, इस बेल पिटीशन को इसलिए खारिज किया गया है कि भाई एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं इसके केंद्र में हैं, दूसरा अभी जांच चल ही रही है, और तीसरी बात है कि अगर इनको बेल दे दिया गया तो ये यहां से भाग जाएंगे, इसकी संभावना बहुत है। इसलिए इस जमानत याचिका को खारिज किया गया। और साथ में कहा गया, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि केवल आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ये कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं इस बारे में कुछ नहीं बताते। मतलब जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, उससे सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स के होने से वो भारत का नागरिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये दस्तावेज पहचान के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा नहीं करते। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई नागरिकता के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहां पर हैं? वो सिटीजनशिप एक्ट में है और उसी के हिसाब से नागरिकता जारी की जाती है, नागरिकता छीनी जाती है, और उन्हीं को आधार बनाकर ही हमेशा देखना होगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ जाएं। और एक विशेष बात यह कि 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक सबसे बड़ा सेल चल रहा है, इस समय सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 47% ऑफ किया गया है सारे कोर्सेज पर। ध्यान रखिए, ये सारे कोर्सेज पर स्टडी IQ के है, वो UPSC का हो,
यूपीएससी में जो ऑप्शनल के कोर्सेज होते हैं वो हों, स्टेट पीएससी के जो भी कोर्सेज हैं, जुडिशरी के जो भी कोर्सेज हैं, और वैलिडिटी कब तक है, कब तक ये जारी रहेगा, 15 अगस्त तक ही जारी रहेगा। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करने के लिए फैकल्टी का कोड यूज़ करना पड़ता है, अमृत लाइव कोड यूज़ कीजिए और 47% ऑफ का फ़ायदा उठाइए। कैसे एडमिशन होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, उस लैंडिंग पेज पर पहुंचिए, वहां पूरा पढ़िए और पढ़कर वहीं बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसमें अमृत लाइव कोड यूज़ कर लीजिए। अब आइए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा क्या। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भाई नागरिकता अधिनियम ही नागरिकता प्राप्त करने और खोने की एक स्थायी व्यवस्था प्रदान करता है, निर्धारित करता है। और दूसरी बात, यह मामला तकनीकी उल्लंघन तक सीमित नहीं है कि आप वहां से आए और आपने किसी तरीके का टेक्निकल वायलेशन किया, बल्कि जानबूझकर आपने पहचान छिपाया और जाली दस्तावेज तैयार कराया इंडिया में। इस मामले की वजह से ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, सिर्फ तकनीकी उल्लंघन का मामला नहीं है, ठीक है। ये इस तरह के फ्रॉड का मामला है जिसमें आपने इंडिया में आकर इंडिया में गलत डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से गलत डॉक्यूमेंटेशन हासिल कर लिया। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। और आज जो वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बहुत लंबी सुनवाई हो रही है, उस पर अभी अंतिम फैसला आएगा, तब हम लोग आपको बताएंगे कि क्या फैसला आया। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है नागरिकता को साबित करने के लिए, ठीक है। यही वो खबर है जो अभी अपडेट हो रही है। बिहार SAIR रो हेयरिंग लाइव, दिस इज अ बैटल बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट है, लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये वाला मामला भी देखिए, आपको समझना होगा, आर्टिकल 326 में जो वोट देने का अधिकार है, इस पर भी ये क्लैरिटी अभी बननी है कि क्या ये संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है, क्या ये कानून के द्वारा दिया गया अधिकार है या फिर संविधान में दिया गया अधिकार है। क्योंकि 326 की जो भाषा है उससे ये स्पष्ट नहीं है कि संवैधानिक आधार है कि नहीं, अधिकार है कि नहीं। तो इसलिए इस पर भी नजर बना के रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी क्या राय जाहिर करता है और उससे पर जो इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लोकसभा में सरकार ने रिफ्रेन किया है स्पेसिफाइंग वैलिड आईडीज फॉर सिटीजनशिप बताने से। तो ये मामला क्या है, इसको भी समझ लीजिए। क्या कहा गया है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के सदस्य हैं, सुदामा प्रसाद सांसद हैं, इन्होंने सवाल पूछा था और लिखित में इसका जवाब आया है। सवाल क्या था, सवाल में ये था कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज की कैटेगरीज क्या क्या हैं, ये बताए सरकार। इसी का लिखित जवाब उन्होंने मांगा था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक उत्तर दिया और उत्तर देते हुए कहा कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक जो वैध दस्तावेज की श्रेणी है उसको बिना निर्दिष्ट किए कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में और उसके नियमों के द्वारा निर्धारित होता है नागरिकता के सारे जो भी क्लॉज हैं। तो ये वाला स्किप कर दिया। वैध दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, इसको स्किप किया है गृह मंत्रालय ने। इस पर भी अभी बहस होगी, ऑब्वियसली बहुत चर्चा होगी। और कहा कि नागरिकता तो नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके नियमों द्वारा ही शासित होता है। स्वीकार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट किए बिना उत्तर दिया गया है। और उत्तर में क्या कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम के जो धारा 3 है सिटीजनशिप एक्ट के, जिसमें बाई बर्थ बताया गया है कि कैसे नागरिकता हासिल होती है। फिर डिसेंट के द्वारा धारा 4 सेक्शन 4 में बताया गया है कि माता पिता अगर आपके कभी भारत के नागरिक रहे हैं तो आपके लिए क्या प्रोविज़न है नागरिकता हासिल करने के लिए, अगर आप जन्म से भारत के नागरिक नहीं हैं तो। फिर इसी तरह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा के लिए बताया गया है धारा 5 में सेक्शन 5 में। और देशीयकरण या प्रकृतिकरण, जिसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं, नेचुरलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब आप किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा सालों तक रह जाते हैं, जैसे ब्रिटेन से मान लीजिए कोई यहाँ आया रिपोर्टिंग करने के लिए और 15 साल 16 साल रह गया, ठीक है, अब उसका ये कहना है कि भाई मुझे यहीं रहना है, यहीं का नागरिक बन जाना है। तो देशीयकरण का मतलब बहुत लंबी अवधि तक आप जब भारत में रह जाते हैं तो आपको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से नागरिकता दी जाती है। उसका जिक्र धारा 6 में किया गया है, सेक्शन 6 में। और एक और तरीका है नागरिकता में
कि जब किसी राज्य क्षेत्र का समावेश कर लिया जाता है, जैसे सिक्किम कभी भारत का अंग नहीं था, जब एक्ट के द्वारा, संशोधन के द्वारा संविधान में उसको भारत का हिस्सा बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो वहां जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको भी तो नागरिकता देनी है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, ये भी धारा 7 के तहत बताया गया है। और ये सब मैंने जब पॉलिटी पढ़ाया है तो नागरिकता की एक पूरी क्लास है, आप उसमें देख सकते हैं। ये सारे जो तरीके हैं वहां विस्तार से मैंने बताया है। नागरिकता प्राप्त करने और उसके निर्धारण के लिए पात्रता मानदंड नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है। यही सरकार का कहना है। इसका मतलब सरकार ने स्किप कर दिया है कि अल्टीमेटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिखाने पर आप नागरिकता अपनी साबित कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब नहीं दिया है और इस पर बहस होने वाली है, चर्चा में रहने वाला है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उस पर आपको नज़र बना के रखना होगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अब एक क्विज है जिसका जवाब आपको देना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हालिया निर्णय में कहा कि आधार कार्ड को भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड नागरिकता के वैध प्रमाण है। नागरिकता का निर्धारण केवल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है यदि यह पासपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए अमान्य घोषित किया है। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि सही है। उत्तर कहां देना है? कॉमेंट सेक्शन में देना है। अगले वीडियो में मैं फिर किसी और इंपॉर्टेंट खबर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।